बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर मेरा क्या है कि कोई भी जो संख्या है ना जिसके एंड में जीरो आता है तो वो जीरो क्यों आता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि मैं आपको कोई भी एक संख्या का उदाहरण देता हूँ। मान लो 2350 है, तो इसके आखिर में जो जीरो आ रहा है ये जीरो क्यों आ रहा है। तो बच्चों जीरो आने का एक ही कारण है कि हम किसी भी संख्या को अगर अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो उसमें मेरे दो नंबर होने बहुत जरूरी है। एक नंबर है मेरा दो और एक नंबर है मेरा पाँच। सिर्फ ये दो नंबर ऐसे हैं, अगर इनको मैं गुणा करूंगा तो नंबर के आखिर में जो है, संख्या के आखिर में जीरो आ सकता है। अगर कोई भी नंबर है, जैसे कि मान लो एक नंबर है जिसको मैंने लिखा 3 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे ना, आप इसको निकालोगे तो इसके आखिर में जीरो नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें दोनों नंबर मिसिंग है, ना तो इसमें दो है और ना इसमें पांच है। ठीक है, अगर संख्या के आखिर में जीरो आना है तो उसमें दो होना भी जरूरी है और पांच होना भी जरूरी है। ये दोनों ही होने जरूरी है। अगर इनमें से एक भी नहीं है तो उसके आखिर में जीरो नहीं आ सकता। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। मान लो मेरे पास एक संख्या है 3 गुना 7 गुना 11 गुना 2। अब देखो, इस संख्या में दो तो है बट इसमें मेरा पांच नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसके आखिर में मेरा जीरो नहीं आ सकता। ठीक है बच्चों, जैसे कि एक उदाहरण और देता हूँ मैं आपको। मान लो मेरे पास है 3 गुना 7 गुना 2 गुना 4 गुना 5। अब देखो, इसमें मेरा दो भी है और इसमें मेरा पांच भी है, तो मतलब इसके आखिर में मेरा जीरो जरूर आ जाएगा। ठीक है, अब इस पे आधारित मेरा प्रश्न किस तरीके से आता है। ये जो मेरा प्रश्न है वो आपका जो प्रश्नावली 1.1 है, यानी कि जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका ये क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, मगर अगर कोई प्राकृतिक संख्या n है तो जो ये मेरी संख्या है 6, इसकी जो पावर है n, क्या अंक जीरो पर समाप्त हो सकता है? मतलब इसके आखिर में जीरो आ सकता है। एन की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, कुछ भी का मतलब ये है कि जो प्राकृतिक संख्या है सिर्फ वो। तो प्राकृतिक संख्या मेरी क्या ऐसी होती है बच्चों, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, तो मुझे क्या देखना है, मुझे जो पहले ये 6 है ना, इसका अभाज्य संख्या का गुणनफल देखना है। तो देखो अभाज्य संख्या का गुणनफल हम कैसे देखेंगे, 6 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना में 3। ठीक है, इसकी पूरे की पावर n। ठीक है बच्चों, मैंने 6 को ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब देखो, जब मैं इसको ओपन करूंगा, इसको खोलूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर n गुणा में 3 की पावर n। ठीक है बच्चों, अब मुझे ये बताओ, जो 6 गुणा में n है, 6 की जो पावर n है बच्चों, इसके गुणाफल में, अभाज्य संख्या के गुणाफल में कहीं पे भी पांच आ रहा है? पांच तो देखो नहीं आ रहा, दो तो आ रहा है बट पांच नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंत में मेरा शून्य नहीं आ सकता। चाहे हम इस n जो है, ये प्राकृतिक संख्या, इसकी आप कुछ भी संख्या सोच सकते हो। आप इसका एक रख लो, मान दो रख लो, तीन रख लो, चार रख लो, कुछ भी रख लो, पर इसके आखिर में जीरो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इसके जो अभाज्य संख्या का गुणनफल है उसमें पांच मेरा है ही नहीं, इसलिए नहीं आ सकता बच्चों। ठीक है, तो फटाफट से आप इसको दोबारा देखो कि अगर मेरे पास 6 की पावर n है, जहां पर n जो है एक प्राकृतिक संख्या है, क्या इसके अंत में जीरो अंक आ सकता है? हमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी मेरे पास संख्या दी हुई है इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख लेना है। तो मैंने क्या लिखा, दो, जो 6 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना में 3। ठीक है, अब जो पावर n है ये दो के ऊपर भी आ जाएगी, 2 की पावर n, और ये तीन के ऊपर भी आ जाएगी, 3 की पावर n। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे मेरा दो तो है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जीरो आने के लिए मेरे पास दो संख्या होनी बहुत जरूरी है गुणनफल में, एक दो और एक पाँच। ठीक है, अब इसमें मेरा दो तो है पर पाँच नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंत में जीरो नहीं आ सकता, और ना आने का जो कारण है वो है पाँच। अब ये चीज आपको हिंदी में यहाँ पे साफ साफ ऐसे लिख देनी है कि इसके जो गुणाफल है, जो अभाज्य संख्या का गुणाफल है, 6 गुना में n का जो अभाज्य संख्या का गुणनफल है उसमें पाँच नहीं है, और इसी कारणवश इसके अंत में जीरो अंक नहीं आ सकता। ठीक है बच्चों, आइए अब इस तरह का एक प्रश्न और देखते हैं हम। तो मेरे पास अगला प्रश्न है कि जांच कीजिए, क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 4 की पावर n का अंक जीरो पर समाप्त हो सकता है?
तो मुझे फिर से क्या करना है, 4 गुना में n। अब मुझे ये बताओ 4 का मैं अगर अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? इस 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा में 2, और इसकी जो पावर आ जाएगी n। ठीक है बच्चों। अब 2 गुणा में 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर, और इसकी जो पावर है वो आ जाएगी n। अब आप मुझे ये बताओ, पावर के ऊपर पावर अगर होती है तो हम इस पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है बच्चों। तो मेरे पास जो आगे 2, इसकी पावर 2n। अब मुझे बताओ जो इसका ये जो गुणाफल आया है, इसमें मेरे पास दोनों नंबर हैं। देखो 2 तो इसके अंदर दिख रहा है, साफ साफ 2 तो है, पर 5 इसके अंदर नहीं है। तो इसका मतलब कि इसके अंत में भी मेरे पास शून्य नहीं आ सकता, चाहे हम n की कुछ भी वैल्यू रख लो। n की वैल्यू चाहे आप 1 रख लो, इसकी वैल्यू आप चाहे 2 रख लो, इसका मान चाहे आप 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, आप कुछ भी रख लो, इसके अंत में जीरो कभी आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसके गुणाफल में 5 है ही नहीं। ठीक है बच्चों, इस तरह का हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए अगला जो मेरा प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 8.8 की जो पावर n है, अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो मुझे फिर से क्या करना है, 8 की पावर n। अब इस 2 को मुझे अभाज्य संख्या के गुणाफल के रूप में लिखना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा में 2 गुणा में 2, और इसकी जो पावर है n। ठीक है बच्चों। अब 2 गुणा में 2 गुणा में 2 3 बार आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा में 2 की जो पावर है 3, और इसकी पावर n। अब जब पावर के ऊपर पावर होती है, इन दोनों पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। 2 गुणा में 3 है। अब मुझे बताओ इसका जो ये गुणनफल आया है मेरे पास अभाज्य संख्या का, इसके अंदर 2 है? बिल्कुल है। क्या इसके अंदर 5 है? नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इस संख्या के अंत में मेरा 0 नहीं आ सकता। ठीक है बच्चों, यही आपको सेम जो चीज है वो वहां पे लिखनी है। इसके अलावा मैं आपको एक उदाहरण और बताता हूँ आज। अगर मेरे पास ऐसा हो 15 की पावर n। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन पहले बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। अगर ये संख्या दी हो तो इसके अंत में 0 आ सकता है या नहीं आ सकता, ये मुझे पता नहीं। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, पहले 15 की पावर n जो है, इसको मुझे अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 गुणा में 5, इसकी जो पावर है वो आ जाएगी n। ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर n गुना में 5 की पावर n। ठीक है बच्चों। अब n जो है यहाँ पे एक प्राकृतिक संख्या, मतलब n की जो मान है मेरा वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है अप टू इनफाइनाइट। अब मुझे ये बताओ इसमें 3 कितनी मर्जी बार आ जाए, 5 कितनी मर्जी बार आ जाए। अब मुझे ये बताओ, मेरी जो 0 आने के लिए दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन थी कि इसके अंदर 2 होना चाहिए, वो है? वो नहीं है। दूसरी कंडीशन थी 5 होना चाहिए, 5 है, परंतु दोनों नहीं है। ठीक है। अगर जब ये दोनों संख्या होंगी, इनको गुना करोगे तभी तो 0 आएगा आखिरी में, तो मतलब इसके अंत में मेरा 0 कभी भी नहीं आ सकता। ठीक है बच्चों। तो इस तरह के और क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं तो आप मुझे कॉल करना या फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना। ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।